तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। देह यात्रादि शेष भूतम लौकिकम कर्म करोषि। कहते हैं कि वो जो लौकिक कर्म को कैसा करता है, तो जैसे यात्रा में किसी चीज को हम बिना चाहे भी देखते रहते हैं, बिना इच्छा के देखते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से शरीर की यात्रा को निर्वाह करने के लिए वो सांसारिक कर्म को करता है। यद च देह धारणाय अश्नासी, जैसे कि शरीर धारण के लिए भोजन करता है। यच्च वैदिकम होम दान तप प्रवृत्ति नित्य नैमित्तिकम कर्म करोषि तत्सर्वम मदर्पणम कुरुष्व। जैसे संसार में वेद मार्ग में बताए हुए हवन दान तपस्या आदि नित्य नैमित्तिक कर्म जितना भी वह करता है वह सब मुझे ही समर्पित करता है। अर्प्यत इति अर्पणम, जो अर्पित किया जाए उसी का नाम अर्पण है। सर्वस्य लौकिकस्य वैदिकस्य च कर्मणा कर्तृत्वं भोक्तृत्वं आराध्यत्वं च यथा मयि सर्वं समर्पितम भवति तथा कुरु। अतः भगवान यहाँ कह रहे हैं कि लौकिक एवं वैदिक समस्त जितने भी कर्म हैं उनका जो कर्तापन, कि मैं उन कर्मों को करने वाला हूँ, ऐसा भाव, कर्तापन, भोक्तापन, उस कर्म से उपजनित जो फल होगा उसको स्वीकार करने का अधिकार मेरा, ऐसा भाव, भोक्तापन। और आराध्यत्व, उस कर्म यानी जहां पर यज्ञ दान तप आदि है उसके द्वारा जिस चीज की आराधना की जा रही है, इंद्र आदि देवता की जो आराधना की जा रही है, इन समस्त आराध्यत्व को वह सबका सब जिस प्रकार मेरे अर्पित हो जाए वैसे ही तू कर, वैसे ही तुम्हें करना चाहिए। एतद उत्तम भवति, कहने का अभिप्राय यह है कि याग दानादिषु आराध्यतया प्रतीयमानानां देवादीनां कर्म करतो भोक्तु तव च मदीयतया मत संकल्पाय तस्वरूप स्थिति प्रवृत्तितया च मयि एव परम शेषिणी परम कर्तरि त्वां च कर्तारम भोक्तारम आराधकम आराध्यम च देवता जातम आराधनम च क्रिया जातम सर्वम समर्पय। कहने का तात्पर्य वही कि जैसे यज्ञदान आदि में जो आराध्य देव जिसके लिए हम भजन करते हैं, हनुमान जी का भजन करते हैं, इंद्र का भजन करते हैं, पवन देव का, यक्षिणी का भजन करते हैं, ऐसा उस रूप में लगने वाले जितने देवता, प्रतीयमाना नाम देवादि नाम, जो भी देवता सामने दिखता है और कर्म का कर्ता तथा भोक्ता तू भी, और उस कर्म को करने वाला और उससे उपजनित जो फल होगा वह स्वयं जो आराधक है वो सब भी, ये सब मेरे ही तो है, मदीयतया, वो सब मेरे ही तो है। और तथा सबके स्वरूप की स्थिति और प्रवृत्ति भी मेरे संकल्प के आधार पे, वो जहां भी है और जो कर्म में लगा हो सब तो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही संकल्प। इसलिए तू मुझे कर्ता, परम कर्तव्य, तू मुझे कर्ता और भोक्ता रूप आराधक को, आराध्य रूप समस्त देवताओं को और आराधना रूप समस्त क्रियाओं को, जितने भी आराध्य जिसकी आराधना की जा रही है उन समस्त देवताओं को, और विधि जो है उस आराधना रूप समस्त कर्मों को, क्रियाओं को, इन सब को परम शेषी, शेषिनी परम कर्तरे, मुझ परम शेषी, परम स्वामी, परम कर्ता तुझ परमेश्वर में समर्पण कर, मुझ परमेश्वर में तू समर्पण किया कर, सर्वम समर्पय। तब मन नियाम्यता पूर्वक मच्छेष तैक रसताम आराध्यादेह च एतत् स्वभावक गर्भताम अत्यर्थ प्रीति युक्त अनुसंधत्स्व इति। कहते हैं कि यह अनुभव करता रहे मुझ में अत्यंत प्रीति करके, क्या करे, प्रीति युक्त अनुसंधत्स्व, प्रीति करके अनुसंधान करे, भावना करे, क्या करे कि भगवान ही मेरा नियामक है, मन नियाम्यता, मेरे नियामक कौन है, भगवान, और मेरे मत शेषेक रसताम, मेरे एक स्वामी भी भगवान है, और उनकी अधीनता ही आराध्यादे है, और उनकी आराधना अधीनता ही एकमात्र मेरा रस है। तत् मत शेषतैक रसा, मैं उनका शेष हूँ, मैं उनका दास हूँ, ऐसा एक रस में मेरा जीवन का रस हो। और वे मेरे आराध्य देव, मेरे आराध्य देव हैं, आदि भी ऐसे ही स्वभाव से, और वे आराध्य देव और जितने भी अन्य आराध्य देव हैं, एतत् स्वभावक गर्भताम, ये सभी स्वभाव रूप से ऐसे ही स्वभाव से ओतप्रोत है, अर्थात उनकी अवस्था, उनकी प्रकृति, उनका कर्म
सब कुछ भगवान के अधीन ही